हेलो स्टूडेंट्स, अमन मैथ चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हमने किया था चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो लाइन है ए बी और सी डी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। इफ ए ओ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया गया है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, ये एंगल हमें दिया गया है 40 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई, हमें ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए ओ सी दिया हुआ है, ए ओ सी, तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। तो और बी ओ ई, उसके बाद आता है सी ओ ई, ये वाला एंगल आता है, इसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एंगल 2। देन ये क्या है, एंगल बी ओ ई, ये है एंगल 3, ठीक है। और ये है एंगल 4 और इसे हम मान लेते हैं 5, ठीक है। ऐसे अगर हम एंगल्स को 1 2 3 मान कर चलेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लगेगा। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए ओ सी, तो ए ओ सी हमने क्या दिया गया है, 1 लिया है। पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, तो ए ओ सी क्या है, एंगल 1 प्लस बी ओ ई, वो क्या हमने लेट किया है, एंगल 3। इन दोनों का सम हमें क्या दिया गया है, 70 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब ये हमने देख लिया। अब इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल 1 है और एंगल 4 है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। हमने किया था ना कल इंट्रोडक्शन में कि जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि एंगल 4 हमें पहले दो, बी ओ डी, वो एंगल 4 है। तो एंगल 4 हमें क्या दिया गया है, 40 डिग्री, ठीक है। तो हम लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम इसे इसका रीज़न लिखेंगे कि ये क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ओके, तो वर्टिकली ओपोजिट है, तो अगर एंगल 440 है तो एंगल 1 भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम अब अभी क्या करते हैं, जो एंगल 1 की ये वैल्यू हमने 40 डिग्री निकाली है, इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा एंगल 3 जो हमने दिया गया है बी ओ ई, वो हमने फाइंड कर लेना है। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70, ये हमने दिया गया था। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 में से 40 माइनस गया 30 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 हमने क्या लिया था, एंगल 3 क्या है, बी ओ ई, यही हमने पहले तो फाइंड करना था। तो एंगल बी ओ ई हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। ओके, तो उसके बाद हमें क्या कहा गया है, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई।
इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जी हमें एक लाइन गिवन है ए बी, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल लाइन पर जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, लीनियर पे होता है, 180 डिग्री होता है ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये सभी एंगल क्या हैं, एंगल 1 2 3, तो इन सभी का सम क्या होगा 180, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें फाइंड करना है COE का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें COE का एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि एंगल 2 फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पर एंगल 1 और 3 वो दोनों हमें मालूम है कि एंगल 1 हमारा है 40 और एंगल 3 हमारा है 30। तो ऐसे हम एंगल 2 फाइंड कर लेते हैं। एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। 40 प्लस 30 कितना हुआ 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आ गया एंगल 2। तो एंगल 2 हमारा क्या था COE, हमारा एंगल COE आ गया 110। ओके, देन हमें क्या नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उसको क्या करना है, जो हमने एंगल फाइंड कर लिया उसको 360 डिग्री में से जो कंप्लीट एंगल होता है उसमें से उसकी वैल्यू माइनस कर देनी है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हमारा क्या होगा इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110। तो हमारा क्या आ गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया 250 डिग्री। अगर इसमें किसी को रिफ्लेक्स या कुछ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरी पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन को जाकर पहले देखें, उसके बाद एक्सरसाइज के सम सॉल्व करें। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN, XY लाइन है और MN लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पर, ठीक है। इफ एंगल POY हमें दिया गया होगा 90 डिग्री एंड A/B, ये है एंगल A और B, A/B हमें दिया गया है 2/3। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। तो एंगल C फाइंड करने के लिए पहले जो हमें रेशो दी गई है हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया है कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में रेशो दी गई होती है तो उसे हम लेट कर लेते हैं x के साथ, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर 2/3 दिया गया है, ये क्या है, एंगल की रेशो है, तो इसे हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल मान लेते हैं 2x है एंड 3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पूरा A और B दिए गए हैं, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के, क्यों, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे क्यों, बिकॉज इट इज़ द लीनियर पेयर। उसके बाद A और B की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x वाले प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 हमारा क्या हुआ 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल्स टू हमारा हुआ 180 डिग्री, ये 90 यहाँ पर प्लस हुआ है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस
तो 180 में से 90 डिग्री माइनस हुआ तो हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, और x की वैल्यू हमारी आ गई 90 डिग्री अपॉन में 5। तो अब हम इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 1 द 5 4 8 5 8 द 40। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 80। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मालूम चल गई है, तो अब हम a और b फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा a हमने क्या लेट किया था 2x, तो हमारा a कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 18, तो ये हमारा आ गया 18 टू द 36 डिग्री। ठीक है, तो b हमारा कितना था 3x, तो इसको क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 18 3 द 54 डिग्री। ये हमारे आ गए एंगल A और B। एंगल A हमारा आ गया 36 डिग्री और एंगल B हमारा आ गया 54 डिग्री। ओके, उसके बाद अब हमारा कौन सा रह गया एंगल C फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमें दो लाइंस दी गई थी, एक XY थी और एक MN थी। जब MN है ये क्या है एक लाइन है, तो हमने देखा था कि जो लाइन है वो हमेशा क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन होती है वो कौन सा एंगल बनाती है 180 डिग्री का। तो B प्लस C मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे ना। तो ठीक है, अब हम ले लेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर है, ये MN लाइन पर टाई कर रहे हैं। तो B की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 54 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू हमारी क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। इसको माइनस करेंगे, ये भी मैं आपको माइनस करके बताती हूँ। 180 में 54 माइनस किए, 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2, तो आ गया हमारा ये आ गया 1। एंगल C हमारा आ गया 126 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारी क्या आई 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल B की वैल्यू हमारी आई 54 डिग्री एंड एंगल C की वैल्यू हमारी आई 126 डिग्री। ठीक है, तो ये थे हमारे 6.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो हम भी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।